तो दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं 6 स्टैंडर्ड की 15th पोएम जिसका नाम है होड़ी आली होड़ी। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी मराठी पोएम। तो आज हम इस पोएम का पहले देख लेंगे प्रोनाउंसिएशन, फिर जाएंगे मीनिंग की और लास्ट में देखेंगे हम पोएम के आउटकम्स को। तो चलिए दोस्तों, बिना गवाए जल्दी इस वीडियो को हम यहाँ से शुरू करते हैं। Hello everyone, I am Mohit Pandey and you are watching Trendy Chat. So guys, as I mentioned in this video, जैसा कि मैं बताया इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं होड़ी आली होड़ी पोएम का। पहले हम देख लेंगे प्रोनाउंसिएशन, फिर जाएंगे मीनिंग की और लास्ट में देखेंगे पोएम के आउटकम्स को। तो चलिए दोस्तों, हम पहले प्रोनाउंसिएशन से शुरुआत करते हैं। तो आप भी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और आ जाइए सीधे 15th पोएम जिसका नाम है होड़ी आली होड़ी। तो दोस्तों पोएम इस तरीके से है। होड़ी आली होड़ी खावी पुरणाची पोळी, झाडे फांद्या तोडू नका, केर कचरा खड्ड्यात टाका। होडी आली होडी भरा सद्गुणांची जोडी, अनिष्ट रूढी प्रथांची बांधू होडीसाठी मोडी। होडी आली होडी ठेवू पर्यावरणाचे भान, नका तोडू वृक्षराजी, घ्यावी आज अशी आन। होडी आली होडी पडून गेली दूर थंडी, ऊन आता लागलंय वाळू, काढा कपाटातून बंडी। होळीचा हा सण असा जो कोणी साजरा करील, निसर्गराजा त्याच्या घरी स्वतः घेऊन पानी भरील। तो दोस्तों यहाँ पे फिर इस तरीके से थी पोएम की प्रोनाउंसिएशन। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको जो भी हार्ड वर्ड लग रहे होंगे उसका प्रोनाउंसिएशन आप जान चुके हो। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक पैराग्राफ का मीनिंग देख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए हम पहले पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ एक्चुअली पोएट यहाँ पे हमें बताना क्या चाह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पोएट जो है एक अलग ही रूप से, एक अलग ही ढंग से होली कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला पैराग्राफ हम पहले रीड कर लेते, फिर देखते शुरुआत में वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो दोस्तों पहला पैराग्राफ इस तरीके से, होडी आली होडी खावी पुरणाची पोळी, झाडे फांद्या तोडू नका, केर कचरा खड्ड्यात टाका। तो दोस्तों यहाँ पे फिर जैसा कि मैं बताया, जो पोएट है एकदम अलग ही रूप में बताना चाह रहे कि होली एक्चुअली कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे वो पहले पैराग्राफ में ही हमें बताते हैं होली आ चुकी है, मतलब होली का फेस्टिवल आ चुका है, तो अब हमें पूरन पूरी खाना। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं महाराष्ट्र में सबसे फेमस जो हमारी डिश है उसका नाम है पूरन पोड़ी। तो दोस्तों जैसा कि हम फेस्टिवल के दिन बनाते हैं, तो यहाँ पे पोएट भी बताना चाह रहे हैं होली के दिन हम पूरन पोड़ी खाएंगे और साथ ही में जो झाड़ और जो फांदियाँ, मतलब दोस्तों झाड़ की टहनियाँ होती है जो, उसे हम तोड़ेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, और जो कचरा होता है हमारे घर का, तो उसे हम कहीं मतलब आजू बाजू में या फिर कहीं नहीं डालेंगे, सीधा खड्डे में डालेंगे। मतलब दोस्तों खड्डा बना के कचरा डाल के उसे खड्डे को भर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इसका फायदा क्या होगा दोस्तों, कि अगर मान लीजिए आप कहीं भी कचरा फेंक दोगे तो हो सकता है कि हमारा जो पर्यावरण तो दूषित होता ही है, साथ में हमारा एनवायरनमेंट भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पे पोएट बोल रहे जो खड्डे में अगर आप डालोगे तो वहाँ पे जो डिकम्पोजर होते हैं, ज़मीन के अंदर माइक्रोब्स होते हैं, तो वो उस कचरे को मतलब गला देंगे और वो जो डिकम्पोजर उसे खाएंगे तो उसे फर्टिलाइजर के तौर में बाहर छोड़ेंगे। तो दोस्तों इससे हमारा ही फायदा है, इसलिए यहाँ पे पोएट ये करने को बोल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हुई पहले पैराग्राफ की। सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं पोएट और क्या बताना चाह रहे हैं, अलग ढंग से हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं होली को। तो दोस्तों फिर बोलते हैं पोएट, होडी आली होडी भरा सद्गुणांची जोडी, अनिष्ट रूढी प्रथांची बांधू होडीसाठी मोडी। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया, तो यहाँ पे फिर पोएट बताते हैं कि सद्गुणांची जोड़ी, इसका मतलब दोस्तों हमें अपना सद्गुण, जो अपना मतलब ब्रेन है, अपना दिमाग है, उसे यूज़ करना है। और हमारे जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारी प्रथा चलती है जो एकदम अच्छी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम पहले के ज़माने में देखें तो सती प्रथा चलती थी। अगर मान लीजिए कोई किसी का पति मर गया तो उस औरत को भी जला दिया जाता था जिंदा। तो ये सारी प्रथा पे हमें रोक लगानी यहाँ पे पोएट बताना चाह रहे। और वो जितने भी क्रूर प्रथा है जो हमारे काम की नहीं है, उन सभी का एक मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना बंडल बनाना, आप भी जैसे घर में बनाते होंगे ये सारे चीज़ें का एक कलेक्शन। तो उस तरीके से जितने भी ये बिना काम के, मतलब जो यूजलेस बोल सकते हो प्रथाएं हैं, उसका एक कलेक्शन बनाना है और उस जो होली हम जलाते हैं होली के दिन, उसमें हमें डाल देना है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो हमारे मन में एक
आप बोल सकते हो विश्वास, बहुत से लोग मानते हैं कि सती प्रथा होनी ही चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसलिए हमें इसके खिलाफ हमेशा रहना है, क्योंकि जितने भी क्रूर प्रथाएं हैं उसको हमें कभी सपोर्ट नहीं करना है, यह आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब जो हमारे थर्ड पैराग्राफ है उसकी मीनिंग भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि थर्ड पैराग्राफ में पोएट बताते हैं, होली आड़ी होली ठेवू पर्यावरणाचे भान, नका तोड़ू वृक्ष राजी घ्यावी आज अशी आन। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे पोएट बताते हैं कि हमें जो पर्यावरण है उसका हमेशा अपना इम्पोर्टेंस समझना चाहिए, और हमें कभी भी कोई भी वृक्ष यानी ट्रीज को नहीं तोड़ना है। अगर वो हरा भरा पेड़ है तो कभी उसे तोड़ना नहीं है। हाँ, आप तब तोड़िए जब मान लीजिए वो जो पेड़ है वो एकदम सूख गया है, जितना भी अगर पानी देने पे भी ठीक नहीं हो पा रहा है, तब आप भले उसे काट सकते हो। लेकिन दोस्तों जो हरा भरा पेड़ है उसे आपको कभी काटना नहीं है, और ऐसा आपको जो है प्रण लेना है। प्रण लेना मतलब दोस्तों आपको शपथ लेनी कि आज से आप कोई भी हरे भरे पेड़ को नहीं काटोगे। तो दोस्तों ये थी थर्ड पैराग्राफ का मीनिंग। अब चलिए जो फोर्थ पैराग्राफ है, जो इस पोएम की सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है, उसका मीनिंग हम देख लेते हैं। तो दोस्तों फोर्थ पैराग्राफ इस तरीके से, होडी आली होडी पडून गेली दूर ठंडी, ऊन आता लागले वाळू, काळा कपाटातून बंडी। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, होली जब फेस्टिवल होता है तो हम जानते हैं, अभी तो फिलहाल दिसंबर का महीना ही चल रहा है, लेकिन दोस्तों जैसे होली का समय आता है तो जैसे हम जानते हैं तब जो है ठंडियाँ खत्म होने आती है, और जो गर्मी का मौसम है शुरू होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे भी पोएट बोलते हैं कि अब जो है ठंडी खत्म हो चुकी है, अब हमें सबको जो हमारे कपाट्स या फिर आप बोल सकते हैं कवर्स में हमने बंडी रखी रहती है, आप बोल सकते हैं हाफ टी शर्ट्स वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीजें अब हमें निकाल लेनी है। तो दोस्तों ये था फोर्थ पैराग्राफ का मीनिंग। तो चलिए दोस्तों अब फिफ्थ पैराग्राफ जो लास्ट पैराग्राफ है इस पोएम का, उसका मीनिंग भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फिर पोएट बोलते हैं लास्ट में, होळीचा हा सण असा जो कोणी साजरा करील, निसर्ग राजा त्याच्या घरी स्वतः येऊन पाणी भरील। जहाँ दोस्तों जैसा कि अब हमने देखा, पोएट ने तो बताया कि कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें पेड़ नहीं तोड़ने, हमें कचरा कहीं भी डालना नहीं है, एकदम अच्छे से प्रॉपर वे में डालना है, और हमें कभी पेड़ नहीं काटने हैं, झाड़ के फांदी तोड़ने नहीं है। तो दोस्तों ये सारी बातें तो पोएट ने बताई, लेकिन लास्ट में पोएट बताते हैं कि जो अगर हम इस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे तो निसर्ग राजा जो है वो आपके घर खुद आएगा पानी देने आपको। जहाँ दोस्तों इसका मतलब ये है दोस्तों, मान लीजिए अगर आपके सिटी में पेड़ नहीं है तो बारिश भी नहीं होगी, ये भी बात है दोस्तों, और आपको ऑक्सीजन भी अच्छा नहीं मिल पाएगा। अगर आप जितना मतलब नेचर को बचाने की कोशिश करोगे तो उतना अच्छे तरीके से बारिश होगी, जिससे आपके लिए पानी ऑटोमेटिकली आपके घर में आ जाएगा। तो दोस्तों इसलिए हम ये तो पोएट बताना चाह रहे थे कि हमें जो होली है एक्चुअली कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो दोस्तों इस पोएम से भी पोएट ने यही बताने की कोशिश की है, जो रियल इम्पोर्टेंस है होली फेस्टिवल का, उसे एक्चुअली मनाना कैसे चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका मीनिंग तो हम जान चुके, तो अब हम पोएम के आउटकम्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता, यहाँ पे पोएट जो है हमारे नेचर जो है उसका इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश कर रहे थे, और उसे कैसे बचाया जा सकता है उसकी भी टिप्स यहाँ पे आपको दी गई है, और साथ ही में जो वो प्रथाओं के ऊपर रोक लगाना चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो दोस्तों आपको भी कभी भी जो जैसा कि सती प्रथा वगैरह जो होता है उसको कभी सपोर्ट नहीं करना है, जो अच्छा प्रथा होता है उसे सपोर्ट करना है। तो दोस्तों ये थी इस पोएम की मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन और पोएम के आउटकम्स को भी हमने डिस्कस कर लिया। तो वो मेरे कमेंट में आके जरूर बताइएगा कि पोएम कैसा लगा, और अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर देने की मेरी पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को जल्द से लाइक तो करना बिल्कुल ना भूले, और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ कर दीजिए ताकि वो भी जान जाए इस पोएम का मीनिंग और उन्हें भी कोई डिफिकल्टी ना आए। तो दोस्तों अगर अभी थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन देखने मिल जाएगा आपको, उसे सिंपली से प्रेस कर लेना है और घंटी वाले निशान को दबा देना है, जिससे क्या होगा दोस्तों, जैसे न्यू वीडियोस आपके लिए अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड विद अस एंड टेक स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस।